हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी। मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल हाई ड्रीम क्लासेस में दोस्तों स्वागत करता हूं। आज हम प्रश्नावली 4.2 के बारे में अध्ययन करते हैं। निम्न असमीकाओं का आलेख विधि से हल करके समुच्चय दर्शाना है। ग्राफ में समुच्चय दर्शाना है। समुच्चय का मतलब होता है झुंड। दोस्तों ग्राफ में आपको झुंड बताना है कि इसका झुंड किस तरफ होगा। ये एक्स बराबर का निशान भी है और छोटे बड़े का भी निशान है। यहाँ पे x को बड़ा बताया गया है 2 से और बराबर भी बताया गया है। 2 कंडीशन दी हुई है। सबसे पहले आपको इसको किस प्रकार हल करना है दोस्तों, तो मैं आपको बता देता हूँ। इसको आलेख विधि द्वारा किस प्रकार हल करेंगे, पहले मैं लिख देता हूँ प्रश्न संख्या 1। दोस्तों प्रश्न संख्या 1 के बारे में इसमें लिखते हैं x2 इस प्रकार लिख लिया। अब आपको क्या लिखना है, इसमें समीकरण के रूप में लिखने पर, समीकरण के रूप में जैसे ही लिखेंगे ना दोस्तों, तो ये x किसके बराबर हो जाएगा, 2 के बराबर हो जाएगा। इसको इस निशान को हटा देना आपको, x बराबर हो जाएगा 2। अब आपको इसमें क्या करना है, समीकरण के रूप में लिखने पर x बराबर हो जाएगा 2। अब आपको यहाँ पे x का मान 2 रखना है। तो मैं यहाँ पे एक बना देता हूँ कॉलम। इस कॉलम में दोस्तों x का मान 2 रखना है और y का मान अपनी मर्जी से कुछ भी रख सकते हैं। यहाँ पे x और y यहाँ पे रखना है 2 2 और 2, इस प्रकार 2 2 2 लिखना है। फिर यहाँ पे दोस्तों जो x बराबर 2 बताया गया है उस प्रकार हमने लिख लिया। अब आपको क्या करना है, इसमें y का मान क्या रखें, y का मान रख देते हैं दोस्तों 1 2 3। तो ये मैंने 1 2 और 3। अब इसको ग्राफ में दर्शाना है। आइए चलते हैं ग्राफ में दर्शाते हैं इसको। ये ग्राफ लिया है मैंने, ये होता है एक्स एक्स और ये होता है वाई एक्स। ठीक है दोस्तों। अब पहला क्या बताया गया है, 2 1। पहला क्या, x का मान 2, ये x का मान 2, ये y का मान 1, ये हो जाएगा। फिर ये 2 2, ये 2 और ये भी 2, ये 2 और ये भी 2। फिर है 2 3, ये 2 और ये 3, इस प्रकार हो गया। अब इसको सीधी रेखा द्वारा मिलाना है, तो मैं यहाँ पे मिला देता हूँ। इस प्रकार इसको मिला दिया। अब ये कह रहा है, तीर का निशान कर देता हूँ, ये हमारी रेखा हो गई। अब समुच्चय भाग कौन सा होगा, यानी इसका समुच्चय ग्राफ में कहाँ पर होगा, इधर होगा या इधर होगा, यानी छायांकित भाग वाला क्षेत्र कौन सा होगा जिसमें इसका झुंड होगा, इस प्रकार समझ सकते हैं। तो दोस्तों आपको आगे क्या करना है, इसमें अगर x बराबर 2 है, अब x का मान यहाँ पे कोई भी संख्या हो, जैसे दूसरा क्वेश्चन भी हम देखेंगे, यहाँ पे मान कोई भी हो, 0 लेना है आपको। तो आगे आप क्या लिखोगे, 0 इस लेस, जो 0 को बड़ा होता है 2 से, इस प्रकार लिखना है। x बड़ा है 2 से, आपको यहाँ पे x की जगह 0 रखना है। तो 0 बड़ा होता है या 2 से, नहीं होता ना, तो ये बात क्या हो जाती है, असत्य। असत्य होने पर छायांकित भाग वाला क्षेत्र कौन सा हो जाएगा, मूल बिंदु की तरफ नहीं होगा, बाहर की तरफ होगा। मूल बिंदु की तरह ये छायांकित भाग हो जाएगा दोस्तों, इस प्रकार। यहाँ तक क्लियर दोस्तों, ये हो जाएगा हमारा छायांकित भाग। तो पहला क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। दूसरे क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। दूसरे क्वेश्चन है y -3 बराबर या इससे छोटा है। -3 से y छोटा है दोस्तों। इसको किस प्रकार हल करेंगे दोस्तों, सबसे पहले हमें क्या करना है, समीकरण के रूप में लिखना है। समीकरण के रूप में लिखने पर, समीकरण के रूप में लिखना है। फिर यह हो जाएगा y बराबर -3। अब y बराबर दोस्तों क्या रखना है, -3 रखना है। तो मैं यहाँ पे बना देता हूँ ब्रैकेट बना देता हूँ। ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा y बराबर -3 लिख देते हैं। x बराबर क्या रखें, 1 2 3 कुछ भी रख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, 1 2 3 रख देते हैं। फिर से हम दोस्तों क्या करते हैं, ग्राफ में लिखते हैं। दोस्तों मैं ग्राफ ले लेता हूँ। ये हमारा दोस्तों ग्राफ है। ठीक है दोस्तों,
ये हमारा ग्राफ है। इसमें क्या कह रहा है, पहला 1 और -3, 1 और -3, ये यहाँ हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 1 और -3, 1 और ये -3। दूसरा क्या, 2 और -3, ये हो जाएगा 2 और -3। फिर क्या है, 3 और -3। इस प्रकार हमने लिख लिया। अब दोस्तों क्या करना है, इसको सीधी रेखा द्वारा मिलाना है। अब छायांकित भाग इधर होगा या इधर होगा, तो सबसे पहले हम इसको आगे करते हैं। y बराबर क्या हो जाता है, 0 दोस्तों -0 -3 करना है। अब y की जगह आपको 0 रखना है, यहाँ पे 0 रखना है, और ये बराबर के चिन्ह को यहाँ पे लगा लिया। तो अब कौन सा चिन्ह लगेगा, ये बड़ा वाला, और -3 का -3। दोस्तों 0 बड़ा छोटा होता है क्या -3 से, नहीं, 0 दोस्तों बड़ा होता है -3 से, +3 से छोटा होता है, परंतु -3 से 0 दोस्तों बड़ा होता है। तो ये भी असत्य है। असत्य होने पर दोस्तों क्या होता है कि मूल बिंदु की तरफ छायांकित भाग नहीं होता। मूल बिंदु की तरफ छायांकित भाग नहीं होता। कहाँ पे होगा, ये इधर होगा छायांकित भाग, ये हमारा छायांकित भाग होगा दोस्तों। तो दोस्तों 2 क्वेश्चन क्लियर हो गए आसानी से। अब तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों x - 2y 0, इस प्रकार है तीसरा क्वेश्चन। इसको हल किस प्रकार करना है दोस्तों, तीसरे क्वेश्चन को सबसे पहले आपको क्या करना है, समीकरण के रूप में लिखना है। समीकरण के रूप में लिखने पर, समीकरण के रूप में लिखने पर इसको क्या लिखेंगे दोस्तों, समीकरण के रूप में x बराबर क्या हो जाएगा, इसकी जगह हम यहाँ पे बराबर में 0 लिख देते हैं। x - 2y बराबर 0 हो जाएगा समीकरण के रूप में। x बराबर क्या हो जाएगा, 2y हो जाएगा। अब y का मान क्या रखना है, y का मान रखेंगे दोस्तों सबसे पहले 0, 1, 2 रख लेते हैं। अगर वह y का मान यहाँ पे 3 बार लिख देते हैं, 2 ब्रैकेट x बराबर 2 ब्रैकेट और x बराबर 2 ब्रैकेट। पहले रखा मैंने 0, 1 और 2, तो x की क्या मान आ जाएंगे, x के मान आ जाएंगे 0 को 2 से गुणा किए 0, 2 को एकम 2, 2 दूनी 4 दोस्तों। ये x के मान आ गए और ये y के मान है। तो y के मान और x के मान होने पर क्या करते हैं, हम कॉलम बनाते हैं। इस प्रकार कॉलम हो जाएगा ये। इसमें आपको 3 रेखा खींचनी है, ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा y। आपको क्या दिया हुआ है, 0, 1, 2, ये y का मान है। 0, 1 और 2, 0, 1, 2 रखे थे हमने y की जगह। इसी समीकरण को देखो दोस्तों, x का x है, 2 का 2 है, और y की जगह 0, 1, 2 रखा है। 0, 1, 2 क्या आया, x का मान 0, 2, 4 आ गया। 0, 2 और 4। अब इसको ग्राफ में लिखना है। ये दोस्तों अपना ग्राफ है। इसमें सबसे पहले अंकों को लिख देते हैं। ये होता है y अक्ष, ये y अक्ष होता है। ये कौन सा होता है, x अक्ष होता है, x डैश यहाँ पे, और ये y, ये y डैश हो गया। ये होता है -1, -2, और ये होता है -3, और ये होता है -4। ये होता है दोस्तों 1, 2, 3, 4 और 5। ये होता है 1, 2, और ये y का प्लस का होता है, और ये x का माइनस का होता है, -1, -2, -3। इस प्रकार है दोस्तों। तो सबसे पहले हम ब्लॉक को देखते हैं। x और y क्या है, दोनों ही देखो, x और y दोनों ही 0, 0 है। x और y दोनों 0, 0 होने पर ये आता है। फिर क्या है, 2, 1, x का 2, y का 1, ये x का 2, y का 1। फिर क्या है दोस्तों, 4 और 2, ये 4 और ये 2। इस प्रकार हो गया। अब रेखा खींच देते हैं, सीधी रेखा खींच देते हैं दोस्तों। खींच दी। अब छायांकित भाग इधर होगा या इधर होगा, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, छायांकित भाग कौन सी बिंदु इधर होगा या इधर होगा, उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, x - 2y, ये था हमारा प्रश्न। इसको क्या करते हैं हम, x - 2y किसके बराबर कर देते हैं, यहाँ पे हम क्या करते हैं, 0 करते हैं। तो दोस्तों इसकी जगह अगर 0 रख देता हूँ मैं, तो ये 0 से बड़ा होता है क्या, 0 दोस्तों 0 से बड़ा नहीं होता ना। इसीलिए आपको क्या करना है, 0, 0 से बड़ा नहीं होता। तो यहाँ पे, अब यहाँ पे देखो दोस्तों, मूल बिंदु तो ये है, मूल बिंदु की तरफ तो इधर ही समान है और इधर ही समान है। असत्य होता तो हम मूल बिंदु की तरफ करते हैं,
दूसरे क्वेश्चन में, पहले क्वेश्चन में हमने देखा था मूल बिंदु की तरफ होता है, मूल बिंदु की बाहर होता है, परंतु ये तो खुद ही रेखा भी मूल बिंदु से होकर गुजरी है। तो यहाँ पे दूसरा नियम होता है एक्स बड़ा होता है क्या वाई से। दोस्तों एक्स और वाई को इस प्रकार लिखना है, वाई बड़ा होता है ना, तो यहाँ ये वाई वाला एरिया है और वाई वाला एरिया है, तो ये छायांकित भाग होगा, ये दोस्तों छायांकित भाग होगा। बस इतना ही करना है दोस्तों, और कुछ नहीं करना। इसको आपको पेंसिल से इसको छायांकित करना है। अब दोस्तों चौथा नंबर क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों, 2x + 3y = 6 है। 2x + 3y मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 4 नंबर क्वेश्चन दोस्तों। 2x + 3y बराबर का निशान में, और ये छोटे बड़े को बताता है, ये छोटा होता है, ये बड़ा होता है, 6 है दोस्तों। इसको किस प्रकार हल करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, समीकरण के रूप में लिखना है। समीकरण के रूप में लिखने पर, समीकरण के रूप में लिखने पर क्या हो जाएगा, 2x + 3y = 6 है, तो ये 2x = 6 - 3y, तो x बराबर हो जाएगा 6 - 3y/2। अब दोस्तों आपको क्या रखना है, 3 बार लिखना है आपको कि किस प्रकार, x = 6 - 3 ब्रैकेट 2, दूसरा है x = 6 - 3 ब्रैकेट 2। इसी प्रकार दोस्तों तीसरी संख्या है x = 6 - 3 ब्रैकेट 2। इस प्रकार लिख लिया। अब आपको y के मान लिखने हैं। ये y की जगह मैंने खाली छोड़ी क्योंकि हमें इसको मान रखने हैं। तो y के मान क्या क्या रखूँ दोस्तों, मैंने मान लिया दोस्तों, सबसे पहले y का मान 0 रख रहा हूँ। तो 6 में से 3 गए, सॉरी दोस्तों 3 को 0 से गुणा करेंगे 0, और 6 में 2 का भाग देंगे 3 आ जाएगा। यहाँ पे मैं रख देता हूँ दोस्तों, क्या रखूँ, मैंने रख दिया यहाँ पे दोस्तों -4। अब देखो 4 3 12, 4 3 12 हो जाएंगे, और 12 दोस्तों अगर 3 चौक 12, 12 अगर प्लस का हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 12 6 18 हो जाते हैं दोस्तों। 12 6 क्या हो जाएगा, 18। हमें तो सबसे छोटी संख्या चाहिए दोस्तों, इसके लिए मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, 2 लिख देता हूँ, 2 लिख देता हूँ। y बराबर मैंने 2 लिया, तो 3 दूनी 6, 6 में से 6 गए 0, 0/2 0 होता है। और यहाँ पे दोस्तों मैं लिख देता हूँ 4, 4 3 12, 6 में से माइनस के 12 गए, 6 में से माइनस के 12, माइनस के 6 हो जाएंगे, /2 बराबर -3। तो इस प्रकार हमको क्या बनाना है, अब ब्लॉक बनाना है, कॉलम बनाना है। इस प्रकार कॉलम बना लिया दोस्तों। y के मान क्या रखे थे, 0 2 और दोस्तों 4। तो x के मान क्या आए थे, 3 0 और -3, ये आ गया। अब इसको ग्राफ में लिखते हैं। ये हमारा दोस्तों ग्राफ है, ये है y अक्ष, ये x अक्ष, इसमें 1 2 और 3 ये होता है, यहाँ पे हो जाता है -1 -2 और -3 -4। यहाँ पे होता है प्लस का y का है 1 2 और 3, ये हो जाएगा 4। ये x का है दोस्तों 1 2 और ये 3, ये तीनों माइनस के होते हैं, x का है इसलिए, x डैश का है इसलिए। ठीक है दोस्तों। अब पहला क्या कॉलम है, 3 और 0, 3 ये रहा, 0 ये रहा, तो ये हो जाएगा 3, ये मूल बिंदु के निर्देशांक है 0 0। अब दोस्तों क्या है, 0 और 2, ये 0 है x का, ये 2 y का, फिर क्या है -3 और 4, -3 कहाँ पे है, x का, ये -3 और ये 4 यहाँ पे। फिर से यहाँ पे एक रेखा खींचते हैं, इस प्रकार रख दिया दोस्तों। अब छायांकित भाग ये होगा, ये होगा, इसकी जांच करते हैं। तो हम क्या करते हैं दोस्तों, 2x + 3y ये हमारा प्रश्न में दिया हुआ है, इसको किसके बराबर कर देते हैं, 2x + 3y, इसको दोस्तों 0 मानते हैं, हम 0 मान लेते हैं। तो 0 6 से दोस्तों क्या होता है, बड़ा होता है या छोटा होता है, 0 6 से बड़ा होता है, सही है ये बात। तो ये इस तरफ हो जाएगा, छायांकित भाग मूल बिंदु की तरफ हो जाता है, ये मूल बिंदु है। अगर सत्य होने पर बाद इस प्रकार ये छायांकित भाग हो जाता है। तो दोस्तों क्लियर हो गया चारों क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट में हम प्रश्नावली संख्या 4.2 का दूसरा करेंगे।